हेलो एवरीवन, डिवाइन 0777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है कैंडल वैक्स रीडिंग, और यहाँ जो टॉपिक है वो होगा नो कॉन्टेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनकी करंट सिचुएशन क्या है, क्या सोच रहे हैं, वो सभी ऑल अबाउट इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। सो आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनके बारे में उनका ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। और जब तक मैं कैंडल जला लेती हूँ और हम लोग इसको रीड करेंगे कि आपके जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो पॉजिटिव रहिए और एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए और मुझे बताएं कि जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है यहाँ पर, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। बिल्कुल डेफिनेटली ये पर्सन आपसे दूर हैं, पार्ट हैं, और ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है आपकी लाइफ में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंस आपने इनको ही दिया है, लेकिन इन्होंने आपके अलावा कई और दूसरे लोगों को अपनी लाइफ में ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी है। हो सकता है ये इनकी मदर फिगर हों जो कि काफ़ी डोमिनेट करते हैं यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। और ये पर्सन जो हैं उनके कहने में आते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और उनके हिसाब से चलते हैं, यहाँ पर ऐसा साफ दिख रहा है। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन हैं आपके, वो उनके उनके हिसाब से लाइफ में आगे बढ़ते हैं, वो उनको गाइड करते हैं, वो उन्हें बताते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये अपने मदरली फिगर के साथ में ही उनसे ही डिस्कस करते हैं, या तो इनके कोई बॉस हैं उनके हिसाब से भी ये चलते हैं। यहाँ मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है इस वक्त आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन अपनी लाइफ पर बहुत फोकस कर रहे हैं, अपने लाइफ पर, अपने कैरियर पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है इस वक्त। लेकिन इनके मन में एक चीज़ ज़रूर चल रही है कि ये इस सेपरेशन से बहुत खुश नहीं है। काफ़ी दिन हो चुके हैं ऐसा लग रहा है, और इस सेपरेशन से, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जब भी हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी समय से तो ये अपने ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, अपने ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अब बहुत समय से ये पर्सन आपको सडनली मिस करने लगे हैं, ऐसा दिख रहा है। और ये पर्सन जो है फिर से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बैलेंस फील करना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनकी जो लाइफ है काफ़ी बोरियत हो गई है। इनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग इन पर डोमिनेट कर रहे हैं, या उन्हें इनको अपने हिसाब से चला रहे हैं। पहले तो इन्होंने रिस्पेक्ट करते हुए उनको, उनकी बात मानी, लेकिन अभी ये जो भी है रीज़न, अब ये शायद इस चीज़ से थक गए हैं, और शायद अब इस चीज़ को ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनसे ये गलती हो गई है, और अब ये आपके साथ में वापस से कनेक्ट होना चाहते हैं और अपने फैमिली कंप्लीट करना चाहते हैं। इनको ये चीज़ फील हो रही है कि ये इनकम्प्लीशन जो भी है वो इनकी वजह से है। लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि जो भी पर्सन है इनको आपके, और इनके जो घर के लोग हैं, जो ये आपका सेपरेशन कराया हुआ है जिन्होंने, ये इनको ना ज़्यादा ही इतना प्रेशर दे रखा है इस वक्त पर कि ये कोई भी सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। इनको कोई भी सही डिसीजन मेकिंग करना बहुत मुश्किल होता है। ये अपने कोई भी डिसीजन लेते हैं, लेकिन इनको डर लगने लगता है कि पता नहीं ये दूसरे जो लोग हैं वो उससे राज़ी होंगे या नहीं, या वो इनकी बात मानेंगे कि नहीं। तो ये खुद से सेपरेट या स्वतंत्र रूप से कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि ये अर्न नहीं करते, ये अर्निंग करते हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा ये क्या है कि अपने घर के वातावरण को एक अलग तरीके से देख रहे हैं, और इसी वजह से ये अपने आप को उनसे कनेक्ट पाते हैं, और ये सोचते हैं कि इनके लाइफ के जो कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो उन लोगों को लेना है, शायद ऐसा कुछ है। और उसकी वजह से ये पर्सन जो हैं अपने इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग भी खुद से नहीं कर पाते। चाहते हैं आपसे कनेक्ट होना, लेकिन क्योंकि इनके जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में शायद इनको ये बोला जा रहा है कि आप क्यों कनेक्ट होना चाहते हो, आप क्यों इस इंसान से कनेक्ट होना चाहते हो, आप उनसे दूर रहें, और ऐसा आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आपको नहीं समझते, यानी कि आप इनको नहीं समझते हो, आप इनकी वैल्यू नहीं करते हो। इनके जो पर्सन जो इनको भड़काने वाले हैं वो इन्हें आपसे दूर लेके चले जा रहे हैं। और ये जब इनको भड़काते हैं तो ये क्या है कि ये थोड़े कच्चे, कान के कच्चे हैं। कान के कच्चे का मतलब होता है जो दूसरों की बातों में आसानी से आ जाता है। और ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि कान के कच्चे होने की वजह से ये अपना एक एरोगेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। इनको है कि आप एक ईगो में रहिए, आपको एक ईगो में रहना ज़रूरी है। इनका नाम यहाँ पर जे से शुरू हो सकता है, क्यू भी है, यहाँ पर वी है, एच है, ओके, आई है, और
वी भी दिख रहा है मुझे, वाई भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पे दो इनिशियल्स और नंबर दिखते जाएंगे, मैं बता दी जाऊँगी। 8 नंबर दिख रहा है मुझे यहाँ पर, आपको भी शायद दिख रहा हो, 8 नंबर है यहाँ पर। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो आपसे काफ़ी दूर चले गए हैं, आपसे काफ़ी दूर नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये प्रेशर में है, दूसरों की बातों में आते हैं, थोड़ा गुस्से में रहते हैं, एरोगेंस में रहते हैं। फिर क्या होता है कि जब इनका गुस्सा ठंडा होता है, क्योंकि ये थोड़े ऐसे ही इंसान मुझे नजर आ रहे हैं जो पल में गुस्सा हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर कुछ समय के बाद में ये खुद ही अपने आप ही नॉर्मल हो जाते हैं। कुछ ऐसा इनका एटीट्यूड है आपके लिए शायद। तो जब ये नॉर्मल होते हैं तो ये आपको मिस करना शुरू कर देते हैं, फिर से आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोचते हैं। लेकिन बार बार इनको ये रियलाइज़ किया जाता है कि या तो आप एरोगेंस में रहो, और या आप जो इनके लिए परेशान हो रहे हो, आप इनसे जो कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, ये सब देखने के लिए बोला जाता है। तो ऐसा जब देखने के लिए बोला जाता है तो मुझे लगता है कि हो सकता है आपने इनसे कनेक्ट होने की कोशिश की हो, इनको मैसेज करने की कोशिश की हो, इनके बारे में जानने की कोशिश की हो। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो इस बात से लेकर बहुत खुश हैं कि आपने इनसे कनेक्ट होने के बारे में सोचा, आप इनसे कनेक्ट होना चाहते हो, और वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी हैप्पी फील करते हैं, बहुत खुश होते हैं कि चलिए कम से कम आप जो हैं उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आप उनसे जुड़ना चाहते हैं, और बहुत खुश होते हैं। वो अपना ईगो कहीं ना कहीं इनका सेटिस्फाई हो रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ इनको अच्छी लग रही है कि चलो ये मुझे याद करते हैं, मेरे बारे में ही सोचते हैं, अभी भी किसी और से कनेक्ट नहीं हुए, कोई किसी और को अपनी लाइफ में लेकर नहीं आए हैं, ये इनको ऐसा फील कराते। और ये एक इनकी नेगेटिविटी जो इनके मन में छाई होती है आपको लेकर, अपने इस रिलेशनशिप को लेकर, जो एक नेगेटिविटी होती है, जो एक ईगोइस्टिक होते हैं, जो कहीं एंगर होता है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, और इनको एक खुशी महसूस होती है कि आप अभी भी इनकी परवाह करते हो। तो इसका रीज़न ये रहा है, इसका जो भी मतलब इसका इम्पैक्ट जो पड़ा है वो ये पड़ा है कि अब ये क्या है कि सडनली बिना बताए, क्योंकि अभी तक ये क्या होता था कि बता देते थे। इनका जो नेक्स्ट एक्शन मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अभी तक ये क्या करते थे कि बता देते थे, अपने घर के लोगों को बता देते थे कि वो शायद आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपके पीछे आना चाहते हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती थी। तो और वो लोग उन्हें भड़का देते थे कि नहीं आप कनेक्ट मत होइए और आपको उनसे दूर रहना है, कुछ इस तरह की चीज़ें उनसे बोल देते थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये पर्सन ने ये चुपचाप से डिसाइड किया है कि ये आपसे कनेक्ट होंगे, ये चुपचाप से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, कुछ समय आपको इसी तरह से देखना चाहते हैं कि आप इनको कितना मिस करते हो, आप इनको कितना इंपॉर्टेंस देते हो, और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ज़्यादा स्ट्रांगली आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब इन्हें क्योंकि ये सही गलत का भेद समझ आ रहा है, और ये पर्सन जो है आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि एक मीटिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आप लोगों में से कुछ लोगों से ये बातचीत कर चुके हूँ, आपसे थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं, और आपसे बोला भी होगा कि मुझे आपसे बात करनी है, आपसे कनेक्ट होना है, आपसे एक बार मिलना है, ताकि हम लोग इस जो गलत फहमी है और जो हमारे बीच में भी दीवार आ गई है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं ये पर्सन ठीक करना चाहते हैं या उस पर डिस्कस करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है क्योंकि इनकी लाइफ में कोई ऐसा है जो इनको गाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये इस मीटिंग को बहुत जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये जो मीटिंग हो आपके साथ बहुत जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि और ये ऐसा नहीं है कि बहुत ईगर, मतलब चाहते तो हैं, लेकिन आप जब भी ऐसा सोचते होगे तो ये अपना कुछ ना कुछ काम बता देते होंगे। आपने जैसे बोला होगा कि कब मिलना है आपको, कब हम लोग मिल सकते हैं, तो हो सकता है ये अपना थोड़ा सा ईगोइस्टिक नहीं बल्कि आपको थोड़ा सरप्राइज ही दिखाना चाहते हो, ऐसा दिखाना चाहते हो कि ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारे पीछे मैं आ रहा हूँ, कोई मर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो ऐसा नहीं है, मैं बिज़ी हूँ, ऐसा करके भी वो आपको बोल देते होंगे कि भाई मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ इस वक्त, मुझे बहुत सारे काम हैं, और हाँ हम लोग मिलेंगे, ऐसा करके भी वो आपको थोड़ा सा बरगलाने की कोशिश करते होंगे। ठीक है, ये अपना एक डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में रखना है या नहीं रखना है, या आपकी लाइफ में इनको रहना है या नहीं रहना है। ठीक है, तो ये आपसे जब बात करते होंगे तो कहीं भी इमोशंस नहीं होते होंगे, कहीं ना कहीं वो आपसे कोई ना कोई डील टाइप की करते होंगे, डील जैसी बात करते होंगे, जिसमें आपको लगता होगा कि ये प्यार नहीं है, डील है, और डील जैसा कुछ आपको फील होता होगा। और इनकी जो बातें होती होंगी वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती होंगी, प्लेन बातें करते होंगे, कोई भी ऐसी बातें नहीं करते होंगे कि जिसमें कोई भी आपको अच्छा सा लगे। ठीक है, ऐसा होता होगा। या फिर ये
इस तरीके का एटीट्यूड आपको दिखाते होंगे। यहाँ मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है अपने इर्द गिर्द आपको आने नहीं देते हैं, आपके अपने आप और आपके बीच में एक एक दीवार बना के रखी है, एक ऐसी चीज़ आप दोनों अपने और आपके बीच में बना के रखी है जिससे कि आप इनसे कनेक्ट ना हो सकें आसानी से, आपको थोड़ा डर लगे कि क्या मुझे इससे कनेक्ट होना है या नहीं। लेकिन इस बीच आप समझ नहीं पा रहे हो इनकी क्या सिचुएशन है, इनकी क्या राय है आपके बारे में। मुझे ऐसा लग रहा है आप कंफ्यूजन की स्टेज में हो, आप रूठे हुए हैं और आप समझ नहीं पा रहे हो, आप गुस्से पे हो, भगवान से भी आपको गुस्सा आ रहा है, आपको भगवान पे भी आप शिकायत कर रहे हो कि मुझे इस तरह की अजीब सी सिचुएशन में आपने डाल दिया है। लेकिन ये जो पर्सन है आपकी, ये आप पर स्पाई कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होने के बाद भी ये पर्सन आपकी ऑनलाइन सिचुएशंस को, ऑनलाइन बातों को ध्यान दे रहे हैं और जज कर रहे हैं कि आपके पास आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप मिस कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन को मिस कर रहे हैं, ये भी मिस कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ आपको बता नहीं रहे हैं, आपको आपसे कनेक्ट नहीं कर, मतलब ना होना इनका भी एक मजबूरी है, इन्हें भी बुरा लग रहा है, लेकिन ये आपसे ये चीज़ें बता नहीं रहे हैं, आपसे कुछ भी नहीं बता रहे हैं। लेकिन जब इनको यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत बेचैनी हो रही है, इस सब से बहुत बेचैनी हो रही है कि आप इनके लिए परेशान हो, ये चीज़ वो देख रहे हैं और ये चीज़ से वो बहुत बेचैन हो रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बिना किसी को बताए ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि अब इनके घर में किसी को पता चले या वो इंसान जिनके साथ में ये हैं, मतलब कि वो जो इनकी मदरली फिगर हैं, जो इनसे गुस्सा होती हैं, आपसे कनेक्ट नहीं होने देना चाहते हैं, उनको ये नहीं बताना चाहेंगे कि आपसे ये कनेक्ट हो चुके हैं। और यहाँ मुझे लगता है ये रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा सा आपको परेशान करना चाहते हैं, लेकिन ये रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं कि आपसे फिर से कनेक्ट हों, फिर से आपसे बात करें, ये सब वो सोच रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अटक रहे हैं, थोड़ा सा डर रहे हैं कि क्या वो इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे, क्या वो आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। फिर से थोड़ा सा डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको लाइटली ले लो, इस चीज़ को वो सोच रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि कुछ थोड़ा हम दोनों के बीच में मिस हो गया है, जो पहले जैसा आप दोनों का जो रिलेशनशिप था वो पहले जैसा नहीं रहा है, कहीं ना कहीं इनको ये फील हो रहा है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं, वो पहले जैसा कुछ फील नहीं कर पा रहे हैं अपने अंदर, लेकिन वो ये फील कर पा रहे हैं कि आप जो हैं उनको बहुत केयर करते हो, आप आज भी उनको एक इम्पॉर्टेंट पर्सन की तरह देखते हो। और ये चीज़ उनको बहुत अच्छा लगता है कि आपने उसको वैल्यू करी है, उनके प्यार को वैल्यू करी है, आपने उनको वैल्यू दी है, ये चीज़ उनको अच्छी लग रही है। और वो ये सोच रहे हैं कि आपने उनके साथ में बहुत अच्छे से उनका वेट किया है, आज भी आप उनको वेट कर रहे हो, कनेक्ट होना चाहते हो उनके साथ में और उनको वैल्यू दे रहे हो, उनको उनके साथ में जुड़ रहे हो। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि इस बीच वो अपने कैरियर को लेकर, अपने कैरियर के बारे में भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो शायद यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ जो है पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ताकि वो अपने खुद के डिसीजन मेकिंग कर सके, या वो कोई भी डिसीजन अगर लेते हैं आपको लेकर, आपके रिगार्डिंग या आपसे फिर से कनेक्ट होने के बारे में, तो उन्हें कुछ ज़्यादा लोगों से कनेक्ट, मतलब उन्हें ये चीज़ खुद से डिसीजन करना पड़े, ये खुद डिसाइड करना पड़े, ना कि लोगों को अब से पूछना पड़े। देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिस भी रीज़न से आप दोनों के बीच में हुआ है, जिस भी गलतफहमी की वजह से हुआ है, ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी उस चीज़ से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये आपसे कनेक्ट हो सके, क्योंकि ये कनेक्ट तो होना चाहते हैं और वो कनेक्शन इतना आसान नहीं है इनके लिए। इनको थोड़ा सा ट्रॉमा है, किसी तरीके का दुख है, तकलीफ है, तो ये उससे बाहर आना चाहते हैं। ये जानते हैं कि आपने इनको काफ़ी मतलब टाइम दिया, आप इनका वेट कर रहे हो, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये क्या है, इनका अंदर ईगो ज़्यादा है। तो ईगो को ख़त्म करके, क्रोध को ख़त्म करके फिर आपके सामने आएंगे, तो इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है। इसकी वजह से ये पर्सन जो है थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा डाउन टू अर्थ कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं ये पर्सन अपने आप को, ऐसा लग रहा है। और ये पर्सन आपके लिए पैशनेट होना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि थोड़ा बहुत पैशन आपके लिए इनके मन में आए, उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ आए, आपसे कनेक्ट हों, आपसे बात करें। लेकिन इस बीच इनको ये लगता है, जब भी ये आपके बारे में थोड़ा बहुत भी कनेक्ट होने के बारे में अपने घर में डिस्कस करते हैं या जो भी कुछ करते हैं, तो लोग इनको भड़काने लगते हैं, इनके इर्द गिर्द नेगेटिविटी लाने लगते हैं, इनको ये बोलने लगते हैं कि आप बहुत बड़ा और गलत डिसीजन लेने वाले हो, अगर आप इससे वापस से कनेक्ट होने वाले हो इस पर्सन के साथ, यानी कि आपके साथ, तो ये उनका बहुत बड़ा गलत डिसीजन होगा।
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस पर्सन को मालूम है कि इन्हें क्या करना है, इनको बहुत अच्छे से पता है कि इनकी लाइफ को इन्हें किस तरह से आगे लेके जाना है। सो ये बातें तो सुन रहे हैं सबकी, लेकिन डिसीजन खुद करना चाहेंगे अपनी लाइफ का यहाँ पर, क्योंकि इनकी अंतरात्मा कहीं ना कहीं इन्हें ये चीज़ बता रही है कि आप जो भी गलत डिसीजन करोगे या गलत किसी के साथ भी करोगे तो वो बैकफायर करेगा। अगर आपने किसी के भी साथ गलत किया तो बैकफायर ज़रूर होगा आपके साथ, वो नहीं आप मतलब ये कर्मा है जो आपको पे करना पड़ेगा। इसलिए आप बहुत सावधानी के साथ में ही कोई भी डिसीजन लें। तो यहाँ लग रहा है ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा अंतर अपनी आत्मा की आवाज़ सुन रहे हैं, अपने बारे में सुन रहे हैं, और उनको लग रहा है कि हाँ मुझे डिसीजन तो लेना है। और बहुत उथल पुथल है इस बात को लेकर, काफ़ी डरे हुए हैं, बहुत उथल पुथल है इनके मन में। और उनको ये लग रहा है कि हाँ मुझे किस तरीके से इस पर्सन को अपने आगे मतलब रखना है, किस तरह से आपसे कनेक्ट होना है, ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं। थोड़ा सा देखिए नेगेटिव हो रहा है, थोड़ा सा दिल टूटा हुआ फील करते हैं। कभी कभी इनको फील होता है कि बहुत समय निकाल दिया, बिना वजह की बातों में वक्त गवा दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक सुधर सकती थी वो सुधारी नहीं गई, और अच्छी हो सकती थी वो की नहीं गई। वो सब चीज़ें इनको कहीं ना कहीं बुरा फील कराती हैं, और इन द एंड ये भी सोचते हैं कि क्या ये चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं, और उस चीज़ के आधार पर ये आगे बढ़ने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें ये अपने आप ही बिल्ड कर रहे हैं, वो अपने इर्द गिर्द बिल्ड कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इनको ये लगता है कि एक बार आपको एक बार और चांस देना चाहते हैं, ये एक चांस और देना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक आपका जो व्यवहार इनकी तरफ रहा है, जो रुझान इनकी तरफ रहा है वो ठीक रहा है। सो इनको लगता है कि क्यों ना इनको एक समय, एक टाइम और, एक चांस और दिया जाए, ताकि आपकी बात सुनी जाए, आपसे कनेक्ट हुआ जाए बिना किसी को बताए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आप और इनको कन्विंस नहीं कर पाते हो, आप इनकी तरफ अच्छे से नहीं आ पाते हो, तो ये पर्सन आगे दूसरी चीज़ सोच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी अगर ये सबको लेकर चलते हैं या अभी सबको बता के आगे आते हैं, आपको लेकर कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो ये इसमें बंधा हुआ फील करते हैं, क्योंकि ये अपनी फैमिली को भी दुखी नहीं करना चाहते, ठीक है। यहाँ पर ये भी साफ बात है, बट ये आपके लिए कुछ सोचना चाहते हैं, ये आपके प्रति कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा साफ साफ मुझे दिखता है, और ये मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि ये पर्सन जो है काफ़ी अभी अपने हर चीज़ पे फोकस कर रहा है। ये थोड़े से दबाव में रहते हैं, और उस दबाव के कारण ये है ना उस तरीके की चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं जो ये इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, जिन चीज़ों को लेकर यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। सो यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस थे, देखिए मैंने बताए हैं। अब मेरी यहाँ पर ये कैंडल जो है लगभग बर्न हो चुकी है, और आपको मैंने बहुत सारे मैसेजेस दे दिए हैं। अब मैं इसमें से इनिशियल्स और वो कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी जो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, और वो आप तक पहुँचाना चाहूँगी, ठीक है। सो मैं इसको थोड़ा सा अब बंद कर देती हूँ मोमबत्ती को। देखिए पहले ही मैंने आपको बहुत सारे इनिशियल्स इसमें बताए हैं, यहाँ पर नंबर्स भी बताए थे। यहाँ मुझे अब देखिए यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये पर्सन पी हो सकते हैं, डी हो सकता है, इनका नाम शुरू हो सकता है, जो ए से भी शुरू हो सकता है, ई से शुरू हो सकता है, एल से शुरू हो सकता है इनका नाम। और यहाँ पर मुझे लगता है कि 1 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या तो आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर इतना आप दोनों में एज गैप, या कुछ भी चीज़ इस तरह से हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन स्पेक्स वगैरह लगाना पसंद करते हैं, ठीक है, चश्मा वगैरह पसंद करते हैं लगाना, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या फिर ये नेत्र रोग विशेषज्ञ हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इनकी जो कोई शॉप हो सकती है इस तरह की किसी, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हैं कुछ लोगों के लिए ये इनकी कोई दुकान हो सकती है, एंटीक्स वगैरह की दुकान हो सकती है, जो कि शॉप बिजनेस करते हों कुछ लोगों के लिए, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के पर्सन बहुत ही ज़्यादा भगवान में बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, बहुत ही मतलब पूजा पाठ करते हैं, आस्तिक हैं ये पर्सन कुछ लोगों के, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के पर्सन जो हैं अभी अपने कैरियर को उठान करने के ऊपर हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन ENT हो सकते हैं, ENT या फिर ईयर नोज थ्रोट वाले डॉक्टर हो सकते हैं। नोज और ईयर से इनका कोई ना कोई नाता ज़रूर हो सकता है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। सो और S हो सकता है पर्सन का, 5 हो सकता है पर्सन का नंबर यहाँ पर, ठीक है। सो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। और मुझे कब दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि भाई ये इमोशनल आपके प्रति जाग रहे हैं, इनके जो नो कांटेक्ट में थे, लेकिन अभी इनके इमोशंस आपके प्रति जाग रहे हैं।
और इनको भड़काने वाले लोग ज़रूर हैं, लेकिन ये कोशिश करेंगे आपसे कनेक्ट होने का। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपके साथ में कनेक्ट हो, आपके साथ में रिलेट करे, आपसे रेजोनेट करे। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।